हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एस्टेट पीआरटी 2018 का क्वेश्चन पेपर, उसमें से भी स्पेसिफिकली ईवीएस का पेपर। तो हमने 129 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे 130 से। तो 130 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से इसने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल पर स्टैंड करता है। मीन्स एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाने वाला कौन सा सदस्य है इसमें। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, स्नेक, ग्रास हॉपर, प्लैंकटन, मैन। सबसे पहले तो आपको ट्रॉपिक लेवल का पता होना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, फूड चेन और फूड वेब पढ़ी होगी आपने। तो फूड वेब में स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है ऑर्गेनिज्म को, उसे ही कहते हैं उसका ट्रॉपिक लेवल। तो ये ट्रॉपिक लेवल देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल लिख रखे हैं। सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर क्या आता है, प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स ये अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए एक तरह से प्रोड्यूसर का काम करते हैं। दूसरे इन्हें खाकर अपना फूड लेते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं इनसे। तो सेकंड क्या है, सेकंड है प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स क्या होगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूम उसे कंज्यूम करने वाला, खाने वाला। जैसे प्लांट को कौन खाता है, काऊ, रैबिट, ग्रास हॉपर, ये सब प्लांट को खाते हैं। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स इन्हें भी जो इनसे ऊपर खाएगा, जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। फ्रॉग आपने देखा होगा इंसेक्ट को खाते हुए, ये इजीली देखा होगा घरों में। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, वो प्लांट को खा रहे हैं, हर्बीवोर है। और ये फ्रॉग क्या कर रहे हैं, ये इन्हें खा रहे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है, मीन्स ये हो गए कार्निवोर। अब टर्सरी कंज्यूमर देखिए, टर्सरी कंज्यूमर जो कार्निवोर को भी खाते हैं, जैसे स्नेक हो गया। स्नेक आपने फ्रॉग को खाते हुए देखा होगा, स्नेक को। और लास्ट है इसमें प्रीडेटर, मीन्स जो लास्ट लेवल है वो है प्रीडेटर। इसमें आगे लायन, टाइगर और वल्चर्स। अब इन ऑप्शन में देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में हमें दे रखा है स्नेक। तो स्नेक तो हमारा किस लेवल पे आ गया, टर्सरी कंज्यूमर के लेवल पे आ गया, कार्निवोर्स है वो। ग्रास हॉपर हमारी हर्बीवोर हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट को खाती है, तो एक ही ट्रॉपिक लेवल पे है। प्लैंकटन्स क्या किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे प्रोड्यूसर में। प्लैंकटन्स भी 2 तरह के होते हैं, जू प्लैंकटन्स और फाइटोप्लैंकटन्स। तो प्लैंकटन्स किस में आ गए, प्रोड्यूसर में। अब बचा क्या हमारे पास, मैन। अब ह्यूमन बीइंग को देखिए, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और वो एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। मीन्स वो इस लेवल में भी लाई कर सकता है, इसमें भी लाई कर सकता है और इसमें भी लाई कर सकता है। तो मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल पे जो लाई करेगा इसमें वो होगा मैन। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। और एक ऐसा है, डीकम्पोजर ऐसे हैं, अगर यहाँ पे कोई डीकम्पोजर दे रखा होता तो वो क्या होता, वो आंसर हो जाता, क्योंकि डीकम्पोजर हर लेवल पे होते हैं। डीकम्पोजर क्या करते हैं, हर लेवल पे डिकम्पोज कर देते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, डेड मैटर को, हर चीज़ को। तो उनकी तो हमें हर लेवल पे ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्रीन गुड डीड। तो ग्रीन गुड डीड क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रीन गुड डीड में क्या होता है कि ऐसे जो छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटी करते हैं हम, ऐसे काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या रखा है कि जब हमें रेड लाइट दिखे तो हमें स्विच ऑफ कर लेना चाहिए अपना इंजन। तो ये ठीक है, तो कि भाई इंजन ऑफ कर लेना चाहिए, रेड लाइट हो, रेड लाइट के पास रुकना तो है ही, तो इंजन ऑफ करेंगे तो फ्यूल सेव होगा। सेकंड है बर्न द वेस्ट। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, नोट पूछा था ग्रीन गुड डीड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रीन गुड डीड में हम ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो, बल्कि ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। तो इससे तो क्या होगा, अगर हम वेस्ट को बर्न करेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या ले रखा है कि जो बर्ड्स हैं उन्हें दाना पानी डालें, तो ये भी अच्छी बात है। और लास्ट है कि मल्टीग्रेन्स ले। तीनों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव हैं, बस एक ही नेगेटिव है इसमें, बर्न द वेस्ट, जो कि एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखी है, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो उनका ऑर्डर बताना है हमें, ऑर्डर किस वे में, शॉर्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में। मीन्स
सबसे छोटी वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ जाता हुआ ऑर्डर बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए इसके लिए आपको। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है वो ये रेडिएशन होती हैं ऐसे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो ये वेव्स होती हैं, रेडिएशन होती हैं हमारी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब इनका ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रिक है। रैबिट मैट इन वेरी अनयूजुअली एक्सपेंसिव गार्डन। आर से रेडियो, एम से माइक्रो, आई से यहाँ पे इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्सपेंसिव के एक्स से एक्सरे और गार्डन से गामा रे। तो ये ट्रिक है, मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी हेल्प से आप इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए अगर हम यहाँ से इस साइड जाते हैं, मीन्स क्या है, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी, इसे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे यूवी रेज, एक्स रेज देखो, एक्स रेज देखो। स्पेशली जब भी एक्सरे करवाने जाते हैं ये बोलते हैं ना कि एक्सरे तो हार्मफुल होता है, बार बार नहीं करवाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें इतनी हाई एनर्जी होती है। तो उससे याद रख लेना आप कि इस साइड जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और एनर्जी का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और इसके अपोजिट साइड इंक्रीज होगी। तो इस साइड क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी बढ़ रही है लेफ़्ट टू राइट, और राइट टू लेफ़्ट हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है। देखिए वेवलेंथ ये दिखा रखा है कि यहाँ पे तो लॉन्ग वेव है और यहाँ पे शॉर्ट होती जा रही है। वेवलेंथ बेसिकली होती क्या है, जो यहाँ पे ये क्रस्ट और ट्रफ्ट होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेव में जो ये क्रस्ट और ट्रफ्ट हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो अब हमारे ऑप्शन देखिए क्या पूछा है इन्होंने, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ। तो शॉर्ट से लॉन्ग किस साइड जा रहा है, यहाँ से चलेंगे हम राइट टू लेफ़्ट। तो देखिए राइट टू लेफ़्ट क्या है, सबसे पहले इसमें है यूवी, फिर है विजिबल, फिर है इंफ्रारेड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन जो है इसमें गलत दे रखे हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में विबग्योर, यहाँ से छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेड लाइट ही क्यों यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे। तो उसमें क्या होता है कि रेड लाइट अगर हम उस साइड जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो बढ़ती जाती है किसकी, और जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ने से क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी और वो दूर तक जाएगी, दूर से ही दिखाई देती है वो हमें। तो ये उसका रीजन होता है। यहाँ से आप इनके कलर याद रख सकते हैं, इनकी वेवलेंथ कि किस साइड बढ़ेगी किस साइड घटेगी। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, विबग्योर उल्टा करके लिखना है। अगर आपको विबग्योर की फॉर्म में याद करना है तो इसे अपोजिट करके करेंगे। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे आपको ऐसे ही करनी है। इसमें कई बार कलर के ऑर्डर पूछ लेता है कि किस कलर का क्या ऑर्डर होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप ये भी ध्यान रख लेना, मे बी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे स्क्वेंजर कौन सा नहीं है, इसमें से ध्यान रखना नहीं है। तो स्क्वेंजर क्या होते हैं, स्क्वेंजर वे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाले वो एक तरीके से हमारे लिए क्या काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम कर देते हैं। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे तो उन्हें ये खा लेते हैं, जिससे साफ़ सफाई हो जाती है और इन्हें फूड मिल जाता है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मशरूम। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है इसका, नोट पूछा है इसने। तो मशरूम तो ऐसा नहीं है, मशरूम जो डेड उसको खाए ऑर्गेनिज्म को, ये तो प्लांट की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वल्चर, गिद्ध आपने सुना होगा। तो गिद्ध जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ऐसे ही टर्माइट भी खाते हैं और अर्थवॉर्म भी खाते हैं। तो मशरूम इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। इसमें क्या पूछा है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या लिमिट सेट की है नॉइस पोल्यूशन के लिए रेजिडेंशियल एरिया में। जो साउंड होती है रेजिडेंशियल एरिया में वो कितनी हो सकती है, वो कितनी लिमिट सेट की है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो कितनी होनी चाहिए, 5। तो और भी देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिट सेट कर रखी हैं। जैसे रेजिडेंशियल एरिया के लिए पूछी थी इन्होंने, तो यहाँ पे ये ऑप्शन था। अगर कुछ ना दिया हो तो हम डे वाले लिख के आएंगे,
जैसे यहाँ पे 45 डेसिबल भी दिया है, तो 45 डेसिबल किसके लिए, वो नाइट के लिए। अगर नहीं दे रखा है तो हम डे वाली लिखेंगे, और अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो फिर हमें नाइट की भी बतानी पड़ेगी। फिर कॉमर्शियल एरिया की है जो, वो डे में 65 डेसिबल अलाउड है और नाइट में 55 अलाउड है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा, 75 70। तो ये डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो जो इसकी यूनिट होती है डेसिबल, कई बार सिर्फ यूनिट का ही क्वेश्चन आ जाता है, तो यूनिट भी ध्यान रखना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 55 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कलर डस्टबिन के बारे में पूछा हुआ है। 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, मतलब 2 डिस्कस कर रखे हैं। जैसे ए कलर का डस्टबिन है, जो आपको कलर बताना है इसका कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और बी कलर का जो डस्टबिन है वो रिसाइकलिंग मटेरियल है जो उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ग्रीन डस्टबिन यूज़ करते हैं, और रिसाइकलिंग वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू डस्टबिन। ये हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिसाइड किए थे। उन्होंने 3 डस्टबिन दिए थे, 3 कलर के, जैसे ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ब्लू में क्या बताया था उन्होंने, मेटल और प्लास्टिक मीन जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो वेस्ट जाएगा इसमें। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। और ब्लैक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। इसमें क्या पूछा है, इसमें अवार्ड के बारे में पूछा है, पुरस्कार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गार्गी पुरस्कार, नहीं ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये प्रोटेक्शन के लिए तो दिया जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नेक्स्ट ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, तो ये दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। इन्होंने कहाँ था, ये राजस्थान में जो खेजड़ी ट्री है उनका प्रोटेक्शन में इन्हें ये अवार्ड मिला था स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 137 क्वेश्चन में क्या कहता है कि द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ री एमिशन ऑफ। किसके एब्जॉर्प्शन और री एमिशन से हमारा जो है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें एमिट करते हैं, फिर वो क्या कर लेती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अदर ऑप्शन इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, नहीं इससे नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय, दोनों ही सेम ही दे रखे हैं, बाय ग्राउंड दे रखा है इसमें एटमॉस्फेयर दे रखा है। ओके, विजिबल लाइट नहीं, विजिबल लाइट भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। 138 क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा भूमि जल स्तर होता है उसे कम नहीं करता। ध्यान रखना है, नोट दे रखा है, नहीं करता। तो ग्राउंड वाटर लेवल को कम कौन नहीं करेगा, स्कैंटी रेनफॉल, भाई बारिश कम होगी तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर लेवल गिर ही जाएगा, तो ये तो कम करेगा। इंक्रीजिंग स्नोफॉल, अगर स्नोफॉल इंक्रीज होगा तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, घटेगा तो नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्यूबवेल्स इंक्रीज करना, उससे भी वाटर घट जाएगा। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होगा, वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर पेड़ ही, जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, कम से कम पेड़ होंगे, वहाँ पे क्या होगा, बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी है, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो भी कौन सी साइट बतानी है आपको, जो लोकेटेड हो मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर लोकेटेड हो। तो इसका ऑप्शन है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ये कलेक्टिवली, इन तीनों का कलेक्टिवली कहते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है, और स्पेसिफिकली वन नेम माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि माउंटेन में जो रेलवे लाइन बनाई गई है उसे ही कहते हैं। ये स्पेसिफिकली 3 जगह हैं, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। तो इसने यही पूछा था कि ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताओ जो कि मोर देन वन स्टेट, तो यहाँ पे हो गया मोर देन वन स्टेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या रखा है इन्होंने,
फर्स्ट ऑप्शन में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यहाँ पे फ्लोरल में रिच है, ये फ्लोरल स्पीसीज़ में भी। फर्दर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज़ भी हैं बहुत सारी, वो भी पाई जाती हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड, मक्स डियर, ब्राउन डियर, तो ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन देखिए इसमें क्या कहा, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व के लिए है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन कालका शिमला रेलवे, ये इसी के अंदर आता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 140, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। तो बायोमास का एनारोबिक फर्मेंटेशन करके कौन सी गैस मिलती है हमें, वो मिलती है हमें बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। इसमें से बायोगैस ही एक ऐसी गैस है इन सारे ऑप्शन में से जो रीन्यूएबल गैस है, बाकी सारी ये नॉन रीन्यूएबल गैस है, एक तरीके से फॉसिल की तरह काम करती हैं ये।